जय हो महाराज अयोध्या नरेश की जय हो महाराज अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज कुछ मेरे मन में ऐसे विचार हैं, लेकिन मैं उन्हें दबाकर रह जाता हूँ। हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। भास्कर देव पूर्वांचल में उदय होते हैं, पश्चिम में छिपते हैं, जहां तक राजन आपका राज्य है। सत्य कह रहे हो महाराज, आप इस तरह चिंतनी मुद्रा में बैठे रहते हैं, जाने क्या विचार करते रहते हैं। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि महाराज आपको कौन सी चिंता लगी हुई है। एक चक्रवर्ती सम्राट को बड़ा चिंतनीय रहना क्या शोभा देगा। महाराज, बड़े बड़े फैसले आपके सामने आते हैं। राजन, उन फैसलों से आपको निपटना है। लेकिन महाराज, आप स्वयं ही सोचिए कि कभी किसी भी जगह पर गलती न हो जाए, और अगर आप ऐसे ही चिंतनीय मुद्रा में रहेंगे तो गलती होना संभव है। सुमंत मेरे भाई, आप जानना चाहते हैं मेरी उदासी का कारण? हाँ राजन, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्यों क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े हितैषी हो, मेरे प्रिय सखा भी हो, मेरे मित्र भी हो और मेरे मंत्री भी हो। मेरे 7 मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ और चतुर मंत्री हो। आओ तनिक मेरे पास बैठो, बताता तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अपनी उस उदासी का कारण सुमंत, कल की ही बात है। मैं आए दिन नगर भ्रमण करने के लिए जाता था, लेकिन कल जैसे ही मैं बीच के तिराज से निकला हूं, मैं निकल नहीं पाया तब तक कि सामने कुछ जनता जनार्दन आई और हाथ जोड़कर मुझसे जय जीव कहकर साक्षात दंडवत करके और साथ के ही धीमे से मेरी बगल से निकल गई। निकायक मेरा ध्यान गया। आप जानते हैं कि मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा ध्यान ईश्वर का करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा विवेक है। मैं तुरंत ही समझ गया कि मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मैं राजा और ये प्रजा उनका साहस नहीं कि मुझसे ये सामने आकर के प्रश्न करें। मैंने सोचा सुमंत कि ये शायद मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मूक भाषा में प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आप तो चौथेपन की दहलीज पर हो, लेकिन इस अयोध्या को, इस सूर्य वंश को
नया साम्राज्य स्थापित करने में नया उत्तराधिकारी कब मिलेगा। सत्य है राजन। इसलिए सुमंत जैसे ही मैंने सोचा और मेरा ध्यान गया, मेरा सहारा टूट गया, ध्यान भंग हो गया। मैं अतीत की गहराइयों में उतरता ही गया और शून्य में विलीन हो गया। सुमंत, कहिए राजन। मैंने इस सूर्यवंश में बड़े बड़े करोड़ प्रतापी राजा महाराजा हुए, शिव, दधीचंद, हरिचंद, दिलीप, भागीरथ, मानधाता, इक्ष्वाकु, सभी ने इस परम पवित्र सूर्यवंश को कोई न कोई धर्मज्ञ और धर्म जुड़ी नीतिवान शासक दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ राजा उन सारे उत्तराधिकारियों को अपने साथ ही समेट कर और हमेशा के लिए इस वंश का अस्तित्व खत्म कर देगा। सखा, कहिए राजन। ऐसा लगता है इस रकुल रूपी दरिया को पानी देने वाला भी आगे चलकर कोई नहीं रहेगा। ये अयोध्या की राजधानी, ये अयोध्या हमारी शासक विहीन हो जाएगी हमारे बाद। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बाद हमारे पितरों को कोई पानी देने वाला नहीं होगा। सुमंत, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ, चिंतित हूँ कि मेरे बाद सूर्यवंश का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। राजन, वास्तव में विषय तो चिंतनीय है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी से सलाह करो। उनके पास निश्चित ही कोई न कोई युक्ति जरूर होगी। राजन, सुमंत, कहिए राजन। चलो सुमंत के पास चलते हैं। सुमंत, हाँ राजन। तब तक क्षण गुरुदेव के पास चलते हैं, विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए सुमंत, राजन। प्रातः स्मरी परम श्रद्धे शिव स्वरूप त्रिकालदर्शी मेरे कुल गुरु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन। गुरुदेव, कहो राजन। इस समय में व्याकुलता की गहरी खाई में खोया हुआ हूँ। गुरुदेव, मेरा मन बहुत ही व्यथित है, हृदय द्रवित है, मुझे बहुत ही बड़ी व्याकुलता है। मैं आपके पास एक आशा लेकर आया हूँ। वो क्या आशा है राजन? बताता हूँ गुरुदेव। बताइए। हे श्रेष्ठ कहो राजन। गुरुदेव, कहो राजन। तुमने हमारे इस रकुल की इस
कीर्ति को इतना ऊंचा किया कि शिखर की चोटी तक ले गए और रघुल की यश बताता फेरा ही है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। ये सूरकुल में जितने भी धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा हुए, सब पर ही आपका आशीर्वाद बरसता रहा और आपके आशीर्वाद से इस इच्छाकू वंश का आज परचम लहरा रहा है। इस सूरकुल की यश पताका शिखर की चोटी तक लहरा रही है महाराज। हे शिव स्वरूप त्रिकालदर्शी मेरे गुरु, कहो राजा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब कुछ पा लिया, लेकिन एक अभिलाषा अपने साथ लेकर के इस दुनिया से जा रहा हूं। ऐसा लगता है मेरा ये वंश हमेशा हमेशा के लिए शून्य में समा जाएगा। केवल इतिहास के पन्नों में लिखा रह जाएगा कि कभी सूरकुल हुआ करता था। गुरुदेव, आपको पता है हमारे इस सूरवंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए और सबको आपने ही अपने आशीर्वाद से संचित किया। ये तो सत्य है राजन। गुरुदेव, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा वंश आगे नहीं चलेगा। अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी अब नहीं आएगा। महाराज, कहिए राजन। कोई युक्ति बताओ ताकि मेरा धैर्य टूट न जाए। धैर्य छोड़ने की कोई बात नहीं राजन। इसके लिए भी कुछ न कुछ युक्ति सोची जाएगी और बताएंगे। गुरुदेव, जल्दी बताइए, यथाशीघ्र। मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। इसके लिए पुत्र त्याग करानी पड़ेगी राजन। गुरुदेव, विलंब क्यों? पुत्र त्याग चाहिए, आप करवाइए। पुत्र त्याग अथर्ववेद के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि राजन, उन्हें लाना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अथर्ववेद के पूर्व ज्ञाता महाराज श्रृंगी ऋषि को लाना होगा। लाना पड़ेगा। तो मैं अपने दल बल के साथ जाऊंगा और श्रृंगी ऋषि को लेकर आऊंगा। नहीं राजन, ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये तो तुम इस तरह से जाओगे क्यों गुरुदेव? तो उल्टा भी हो सकता है। आप एक भिखारी के रूप में जाएं उनके पास। दलबल की कोई जरूरत नहीं है राजन। धन्य गुरुदेव। ये चक्रवर्ती सम्राट भिक्षुक बन करके जाएगा और झोली फैला करके भीख मांग करके उनको लेके आएगा। चिरंजीव रहो राजन। हे महामुनीश्वर, ये भिखारी आपके पास कुछ भिक्षा लेने आया है। राजन, यदि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्मन की बात को जानने वाले हैं, मैं आपके पास
आशा लेकर के आया हूँ, मेरी आशा को निराशा में मत बदलना। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप हमारे साथ यथाशीघ्र चलेंगे और हमें अपना आशीर्वाद दें। ठीक है राजन। परंतु राजन मुझे यह तो बताओ कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि मुझे आप स्वयं यहाँ लेने के लिए आ गए? अरे मुझे बुलवा लिया होता, किसी से सूचना दिला दी होती तो मैं स्वयं आ जाता। ऐसा क्या आवश्यक कार्य पड़ा? हे ऋषिदेव, आप सर्वज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हो, मर्म को भी जानते हो। सब कुछ जानकर अज्ञान न बने। महाराज, मेरे यहाँ कामेश पुत्र यज्ञ हो रहा है, उसमें आपका जाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जो अथर्ववेद का पूर्ण ज्ञान आपको है, यद्यप वो किसी को नहीं है, वो यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चरणों में अपने सर को झुकाकर कोटि कोटि नमन करके ठीक स्वरूप अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चलिए राजन,